जियोग्राफी बाय एमपी सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और अपने चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि दूर दराज के साथी मित्रों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। अपनी बात कर रहे थे भारत के अपवाह तंत्र में, और भारत के अपवाह तंत्र में यानी भारत का अपवाह तंत्र और भारत के अपवाह तंत्र में अपने अरब सागर में जल विसर्जित करने वाली नदियों के बारे में बात करेंगे आज। तो अरब सागर में जो जल विसर्जित करने वाली नदियां हैं उनके बारे में अपने विस्तार से पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले अपने बात करते हैं नर्मदा। जो नर्मदा नदी है वो नर्मदा नदी यानी दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो उसके बारे में अपने बात करते हैं। तो ये है आपकी जो नर्मदा नदी की बात। तो नर्मदा नदी है उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो नर्मदा नदी है वो दक्षिणी भारत की यानी ब्रज घाटियों में बहने वाली नदी है। पहले इधर अपनी बात करें तो ये जो है ये विंध्याचल यानी पर्वत श्रृंखला है, और इसके नीचे की ओर बात करें तो ये है सतपुड़ा। यानी विंध्याचल पर्वत श्रेणियां और सतपुड़ा की जो पर्वत श्रेणियां हैं, इन पर्वत श्रेणियों के यानी बीच से होकर के ये यानी नर्मदा नदी है वो बहती है। और ये नर्मदा नदी है ये यानी कटक की पहाड़ियों से निकलती है, यानी अमरकटक की पहाड़ी से निकलती है। और अमरकटक की पहाड़ी से निकलने के बाद ये यानी इन ब्रज घाटियों में बहते हुए ये सीधी अपना जल विसर्जित करती है खंबात की खाड़ी में। अब देखिए ये जैसे ये बहती है तो ये अत्यधिक मात्रा में यानी ब्रज घाटी में बहती है, ब्रज का निर्माण करती है या रिफ्ट वैली का निर्माण करती है। देखिए ब्रज और रिफ्ट वैली किसे कहते हैं, क्योंकि ये दो पर्वतों के बीच से होकर बहती है। यहाँ अत्यधिक मात्रा में संगमरमर के यानी जो चट्टानें हैं इनके अंदर से बहती है। तो दो ओर से यानी इनके पर्वत है, दो ओर से जो पर्वत है इनके उठे हुए पर्वत है, और उठे हुए पर्वत होने के बीच में ये बीच क्षेत्र से ये यानी नदी बहती है। तो दोनों ओर की किनारे ऊपर उभरे हुए हो और बीच में से थोड़ा यानी नीचा बैठा हुआ क्षेत्र हो, उसे भ्रंश कहते हैं या रिफ्ट कहते हैं। तो ये रिफ्ट या भ्रंश घाटी में बहते हुए ये सीधी यहाँ चलती है। यानी ये जो नदी है वो अपने यानी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, गुजरात इन राज्यों में बहते हुए सीधी अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है। अब अपने बात करें इस नदी की, तो ये जो नर्मदा नदी है ये जब चलती है, चलते हुए सीधी आगे बहती है। और इस नदी की एक तो प्रमुख विशेषता ये है कि ये जबलपुर के अंदर, एमपी जबलपुर के अंदर यानी ये क्या करती है, यानी जलप्रपात का निर्माण करती है। और ये दो जलप्रपातों का निर्माण करती है, एक है यानी कंदरा और दूसरी है यानी कपिल धारा या कह सकते हैं यानी धुआंधार। इन दो यानी जलप्रपातों का निर्माण करती है। ये है जलप्रपात, ये प्रमुख है जबलपुर के अंदर यानी धुआंधार जलप्रपात और कंदरा जलप्रपातों का निर्माण करती है। और दूसरी अगर बात करें तो ये जो अपने नदी है इनके अंदर से एक नदी बहती है नर्मदा नदी नाम से, नर्मदा नहर। और नर्मदा नहर है ये अपनी यानी दक्षिणी राजस्थान में आकर के प्रवेश करती है। और दक्षिणी राजस्थान के अंदर दो जिले हैं, एक तो है आपके जालोर
और दूसरा है बाड़मेर। जालोर और बाड़मेर दो जिले हैं, इन दो जिलों को ये सिंचित करती है। और इन दो जिलों में जालोर के अंदर आपके सांचौर तहसील है और बाड़मेर के अंदर यानी गुड़ा मलानी तहसील है। इन दो तहसीलों को ये अत्यधिक मात्रा में यानी सिंचाई के लिए और पेयजल के लिए जल आपूर्ति करवाती है। एक दूसरी बात, नर्मदा नहर के ऊपर एक सबसे बड़ी परियोजना बनी हुई है और वो परियोजना है कि जो सिंचाई पद्धति ड्रिप सिस्टम, ये जो परियोजना है ये नर्मदा नहर पे बनी हुई है और सबसे भारत की सबसे पहली परियोजना ही है, इजराइल पद्धति पे बनी हुई है, जिसमें फुहारा पद्धति या ड्रिप या टपकन जो पद्धति है वो इस पर आधारित है। दूसरी अगर बात करें हमने तो ये नर्मदा नहर है वो कहाँ से निकली हुई है, तो ये निकली हुई है आपके यानी सरदार सरोवर से। इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है यानी सरदार सरोवर। ये सरदार सरोवर बांध है, ये सबसे अधिक मात्रा में यानी जो 3 राज्यों को विद्युत परियोजना या विद्युत प्रभावित भी करके देता है। विद्युत के लिए जानी जाती है, जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, इन 3 राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है। और इस संयुक्त परियोजना से यानी विद्युत की आपूर्ति भी होती है और ये तीनों जो 4 राज्य है ये इनसे लाभान्वित होती है। जिसमें राजस्थान में नर्मदा नहर निकलती है, वो यानी 2 जिलों को यानी सिंचाई और पेयजल के लिए जल उपलब्ध करवाती है और उसके बाद में ये अपने यानी खंबात की खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर देती है। तो ये थी अपनी यानी ये नर्मदा नदी। अब नर्मदा नदी के बाद अपने बात करते हैं दूसरी ताप्ती नदी की। तो चलते हैं ताप्ती नदी की। ताप्ती नदी है वो भी यानी भ्रंश घाटियों में बहने वाली नदी है और ये भी दक्षिणी भारत की जो प्रमुख नदी मानी जाती है। तो अपने देखते हैं कि ताप्ती नदी के बारे में। तो वो जो नर्मदा नदी है ये नर्मदा यानी विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा के अंदर थी, बीच में थी। अब ये जो है ये सतपुड़ा और अजंता के बीच से बहते हुए ये भी यानी आपके जो चलती हैं और बहते हुए ये भी भ्रंश घाटी का निर्माण करती है और चल करके ये भी अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है। तो ताप्ती नदी है ये यानी मध्य प्रदेश के अंदर यानी बेतुल झील है, उस बेतुल झील से या बेतुल ताल से ये निकलती है और निकलने के बाद यानी एमपी के बाद में महाराष्ट्र के बाद में गुजरात होते हुए सीधी कहाँ चली जाती है, अरब सागर के अंदर अपना जल विसर्जित करती है। ये भी जो नदी है वो भी रिफ्ट वैली का निर्माण करती है और यानी भ्रंश घाटी का भी निर्माण करती है। तो ये दोनों सेम ही है इन नदियों के ऊपर। दूसरी अगर बात करें तो इस नदी के किनारे यानी एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम सूरत, जो वस्त्र उद्योग के लिए या वस्त्र नगरी के लिए जाना जाता है, प्रसिद्ध यानी ये जो शहर है गुजरात का। दूसरी अगर और इसकी बात करें तो एक गुजरात के अंदर यानी काकरापारा परियोजना है, या ये कह सकते हैं काकरापारा परियोजना गुजरात की है। ये प्रसिद्ध है परमाणु रिएक्टर के अंदर। तो ये भी इसी यानी ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। अब अगर अपनी बात करें यानी और इन नदियों की, तो इसमें कौन कौन सी नदियां हैं उसकी बात करें तो एक अपने जो शरावती नदी है यानी ये शरावती नदी है और शरावती नदी यानी बह करके सीधी अपना जल अरब सागर में विसर्जित करती है। यह है शरावती नदी। ये जो शरावती नदी है ये दक्षिण भारत की नदी है और ये जो नदी है शिमोगा
जो स्थान है वहाँ से निकलती है सादरी की पहाड़ियों में, शिमोगा, और शिमोगा के अंदर ये यानी कर्नाटक में है, और कर्नाटक में बहते हुए सीधी अपने ये अरब सागर में जल विसर्जित करती है। इस शरावती नदी के ऊपर एक सबसे यानी बड़ा जो कहते हैं अपने यानी जलप्रपात बना हुआ है जिसका नाम है जोग, जोग जलप्रपात है। जोग जलप्रपात है, ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। इसको जोग जलप्रपात भी कहते हैं, गरसोपा जलप्रपात भी कहते हैं, यानी गरसोपा, या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात कहा जाता है। ये भारत का सबसे बड़ा है। अगर विश्व की बात करें तो विश्व के अंदर जो सबसे बड़ा जलप्रपात है वो है यानी एंजिल जलप्रपात है, वो विश्व का यानी अमेरिका के अंदर स्थित है। ये सबसे बड़ा यानी विश्व का जलप्रपात है। दूसरा अगर बात करें अपनी यानी अमेरिका के अंदर कौन सा है तो अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात है। और अगर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका के अंदर यानी विक्टोरिया जलप्रपात है, ये सबसे बड़ा है। तो ये जलप्रपातों की बात होगी। उसके बाद अगर दूसरी नदी की बात करें हमने तो ये भारतपुंजा नदी है। ये आपके केरल में बहती है और बहने के बाद में अरब सागर में जल विसर्जित करती है। ये है भारतपुंजा नदी। और भारतपुंजा के बाद में ये आपकी यानी पेरियार नदी, ये भी दक्षिणी भारत के अरब सागर में जल विसर्जित करने वाली जो नदी है। और ये जो नदियां हैं ये अमरकटक की पहाड़ियों से निकलती हैं, यानी नहीं अन्नामलाई की पहाड़ियों से, अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती हैं। और अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलने के बाद में ये केरल राज्य में बहती है और केरल राज्य में बहते हुए अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है। तो ये अपने जो दक्षिणी भारत के और अरब सागर में जल विसर्जित करने वाली नदियों में सबसे महत्वपूर्ण नदियाँ ये थी और इन नदियों को हमने पढ़ लिया है। अब अपना जो ये नदी तंत्र वाला या भारत का अपवा तंत्र वाला बिंदु है समाप्त होता है। और अब अपने जो नेक्स्ट अपना वीडियो रहेगा जिसमें नए टॉपिक के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में, जोश के साथ में दोबारा मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। अपना जो चैनल है इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।